तो संजय जी, जो अपन ये बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड की जा रही है और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर परोसी भी जाएगी। जी सर। और इसके पीछे सोच ये है, ये समझना कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी किसके भले के लिए हैं, और जो इन सभी पार्टियों को एक छत के नीचे लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सोच और पहल दोनों ही सार्थक हैं क्या? सर, सबसे पहली बात तो ये पार्टियां ही सार्थक नहीं है जी। हाँ हाँ। हर आदमी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा है जी। नहीं, अगर इनको इसमें इसमें पहले इनको संजय ये समझाने की मुझे कोशिश करिए कि जी इन पार्टियों के पीछे ध्येय क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इस देश में जो निर्दलीय लोग हैं वो भी दो चार पांच तो जीत ही जाते हैं, लेकिन ये जो स्वयंभू पार्टियां हैं इनका कभी कोई एक सदस्य भी नहीं जीत पाता है। एक आध किसी का धोखे से जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा जो है ना, अधिकांश पार्टियों का खाता भी आज तक नहीं खुला है। तो ये किस सोच और लक्ष्य के लिए आपको लगता है कि ये पार्टियां पैदा हुई होंगी? सर, ये सभी पार्टियां सत्ता सुख और देश को लूटने के लिए बनाई जाती हैं। तो सत्ता सुख तो मिलेगा नहीं, जब आप एक ही सीट नहीं जीत पाएंगे तो सत्ता सुख कहां से मिल जाएगा? सर, इनका ध्येय ये है कि लोगों को बेवकूफ बना के किसी भी तरह से, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल की है, इन सभी पार्टियों का ध्येय यही है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ और सत्ता पे आसीन हो जाओ, क्योंकि जनता हमारा कुछ बिगाड़ तो पाएगी नहीं फिर बाद में। तो इनका बस, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है सर। देश कहाँ जा रहा है, कहाँ रहता है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस इनको अपनी सत्ता चाहिए। वरना शरद पवार जी को कैंसर हुआ पड़ा है, उनको अब आराम करना चाहिए जी। लेकिन वो सत्ता सुख में इतने वो व्यस्त हैं कि वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं जी। नहीं तो, लेकिन ये छोटी मोटी पार्टियां जिनका एक सदस्य नहीं सर, जीतता है। छोटी मोटी पार्टियों का ये रहता है कि हम अगर इनके साथ लग जाएंगे तो हो सकता है हमारा भी एक सदस्य जीत जाए और हमारी भी भागीदारी हो जाए, और मैं भी देश को लूटने में इनका भागीदार बनूं। ओके। और तो कोई दे नहीं है सर। तो एक देश को जिस मिशन से सर आप काम कर रहे हो ना, हम्म। ऐसे 1% लोग हैं सर देश में। अपराध मुक्त भारत मिशन जो ये आपका इतना बढ़िया वो है जी, जिसे नाम सुनते ही आदमी में सनसनाहट सी फैल जाती है जी। हम्म। देश अपराध मुक्त होना चाहिए जी। लेकिन हमारे दुष्चरित्र के नेताओं ने बस हमें गर्क में डाल रखा है सर। चुनाव आता है, ये सत्ता पैसे के बल पे, बाहुबल के बल पे ये सत्ता में पहुंच जाते हैं जी। बस उसी का फायदा उठाते हैं सर ये। आपको नहीं लगता जनता है कि इन लोगों को, जो उसके पास जो पार्टी है, जिस सोच से भी उन्होंने बनाई है वो बनी रहे, उसके साथ में ये क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर यदि चंद्रगुप्ती शपथ लेके चंद्रगुप्ती अपना जो है ना मेरिट लिस्ट में स्थान बना पाते हैं, तो इन्हें निश्चित रूप से टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्चे जो है जीत भी जाएंगे। तो ये इनके लिए ज्यादा लाभ का सौदा नहीं है क्या? सर, इनका एक ही ध्येय है। इनको कोई वो नहीं है कि भाई हम चंद्रगुप्ती क्यों बने तो हमारी चौधराट कैसे चलेगी, अपने लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाएगा। अपराध मुक्त भारत मिशन से ये इसलिए नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन में इनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। इनको देश हित में काम करना पड़ेगा। और ये सब बौने चरित्र के लोग हैं सर, जहां सोच भी नहीं सकते जी ये। बात तो आप अभी ठीक है। तक इन्होंने अभी तक इन्होंने जनता का कोई भला नहीं किया है सर। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता लगा लो, जब वो नॉमिनेशन भरता है सर, तो उसका पहले नॉमिनेशन और 5 साल के बाद के नॉमिनेशन, जब वो सत्ता से उतरता है या दोबारा चुनाव लड़ता है, तो उसका बैंक बैलेंस देख लो सर। उसके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? तो वो देश को लूट के
वो हजारों करोड़ रुपए आते हैं जो जनता का पैसा है, और ये इनको बिल्कुल शर्म और लज्जा बिल्कुल नहीं आती है जी कि भाई ये हमारा पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। तो क्राइम फ्री भारत को एक ये नियम भी बना देना चाहिए कि जो लोग भी पूर्व में भी जो कभी भी जो है सत्ता में रहे हैं, जीत के विधायक या सांसद बने हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री खतोली जाएगी और ये देखा जाएगा कि उनके पास धन कहां से आया है। तो ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, एक मिनट, ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना कहलाएगा या इससे कुछ सारगर्भित चीज हासिल होगी? नहीं सर, बहुत सारे नेताओं के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलता है जी, लेकिन हमारा कानून इतना कमजोर होने के कारण उनका कोई कुछ नहीं कर पाता है जी। 2 साल 5 साल में जनता, 15 दिन में जनता भूल जाती है जी, 2-4-5 दिन में सब लोग भूल जाते हैं जी, 2-4-5 महीने में, और वो कुछ नहीं हो पाता जी। तो क्राइम फ्री भारत का जो 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलने का जो ध्येय है और जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जिसमें कि जजों की संख्या भी इन्यूमरेबल होगी, वकीलों की संख्या भी इन्यूमरेबल होगी, और जजेस को भी एक बेसिक सैलरी मिलेगी जो कि जीवन यापन के लिए जरूरी है, बाकी उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेंगी, और जीवन यापन के लिए जो पैसा मिल रहा है और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आज उन्हें जो पैसा मिल रहा है उससे कम से कम दुगना मिलेगा, कम से कम दुगना मिलेगा। तो उनके हम लोगों ने कोरोना में देखा कि आदमी की जरूरत सिर्फ 3,000 रुपए है जी घर में, 3,000 में भी 1,500 बच जाते हैं। जब कोरोना में सब कुछ बंद था तो जो मूलभूत सुविधाएं थे जी, ना तो कोई चटोरपंती थी जी, ना कुछ ऐसा था, बस अपना सिंपल सा खाना था जी, और सिंपल जीवन, और आसमान भी साफ था और पानी भी साफ था और हवा भी साफ थी, सब कुछ था, और आदमी को जरूरत के लिए 1,500 रुपए की आवश्यकता है सर। 1,500 से 2,000 में बढ़िया घर चल जाता है। लेकिन बेईमानी का कि देश को लूटा कैसे जाए, उसके लिए किसी भी नेता का देख लो सर, किसी भी पार्टी का हो, उनके बैंक बैलेंस देख लो जी, हजारों करोड़ रुपए हैं जी। नहीं, मैंने इसमें अवैध संपत्तियां हैं जी। मैंने आपसे ये पूछना चाहा है कि क्या क्राइम फ्री भारत मिशन को एक ऐसा अध्यादेश या नियम लाना चाहिए कि जो भी कभी भी पब्लिक सर्विस में रहा है उस व्यक्ति का जो है छिद्रावलेशन अब किया जाएगा, और उसको 3 दिन से 30 दिन के अंदर यदि कुछ अपराध पाया जाता है तो उसे जेल में भी भरने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा कुछ करना चाहिए क्या? सर पिछला छोड़ के हम लोग आगे का सुधार करें, जो पीछे हो गया तो हो गया जी। अब अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे जी, फिर कि भाई ये तो हमें ही जेल में डालने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इनके साथ क्यों जुड़ेंगे? चलिए, तो आपका कहना ये है कि पुराने घाव को ना करोदा जाए, ना कोदेरा जाए, लोगों को जो भी है कम से कम अब अच्छे इंसान बन जाए। अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेंसफोर्थ आगे जो है वो गड़बड़ी नहीं करेंगे, और अब जरूर जो है रिकॉर्ड की छानबीन के नियम कानून ही बन जाएंगे। सर देखो, मैं तो दिल्ली का सीधा सा उदाहरण है सर। मेट्रो है दिल्ली में, मेट्रो चलती है, मेट्रो में वही लोग हैं दिल्ली के रहने वाले, वही लोग हैं जी। लेकिन दिल्ली की मेट्रो में ना थूकते हैं, ना पानी, ना गंद फैलाते हैं, ना पानी की बोतल फेंकते हैं। लेकिन यही लोग जब भारतीय रेल में चले जाते हैं तो कोई जगह, कोई कोना ऐसा बचता नहीं है जी जहाँ पान की पीक ना हो, जहाँ गुटखों की पीक ना हो, जहाँ पानी की बोतल पड़ी हुई ना मिले। मतलब ये वही लोग हैं जी। नहीं, तो लेकिन इसमें नहीं, इसको हम लोगों को कह के अपने बाहर ना निकले। हम जो मेट्रो में से एक मिनट मैं आपको पूरा मौका दूंगा इस बार। जो है मैंने इंटरव्यू लेने का सोच के रखा है, तो आज मैं उल्टा काम करने लग गया हूँ। आजकल मैं इंटरव्यू लेने लग गया हूँ, तो आपको तो अपनी बात कहना पड़ेगी। मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? इसको ध्यान से सुनिए, इसको ये बात सुनिए कि मेट्रो में एक व्यवस्था है, राइट? यदि यही व्यवस्था हम रेलवे क्षेत्र में और रोड पे और बाकी सब जगह ले आए, और जो कैमरे भी हैं मेट्रो में तो सरकारी लगे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आम पब्लिक के कैमरे लगेंगे और बहुत हाई क्वालिटी के लगेंगे, उसका कंटेंट जो है वो रियल टाइम बेसिस में फ्लो होकर
डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा, राइट। उसके पीछे बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 1 मिनट में ये स्थापित कर देगी कि कुछ अपराध या कुछ उल्लंघन हुआ है, राइट। और एक नियम ये भी रहेगा, सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी, राइट। इसका मतलब है डिजिटल चित्रगुप्त के सामने हर व्यक्ति की आइडेंटिटी सर्टेन होगी, और डिजिटल चित्रगुप्त जो है विल गारंटी द राइट टू द प्राइवेसी। तो जो वो सर्टेनिटी है वो सिर्फ चित्रगुप्त के लिए है, राइट। और ये राइट टू जो है प्राइवेसी विल रिमेन वैलिड टिल यू आर नॉट कमिटिंग ए क्राइम, राइट। जैसे ही आप अपराध करेंगे तो आपका राइट टू प्राइवेसी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, राइट। और वही डिजिटल चित्रगुप्त जो है, जिसने ऑलरेडी ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो डिजिटल चित्रगुप्त आपकी एफआईआर रजिस्टर कर देगा और उसके पास आपके अपराध के सब एविडेंस भी हैं, तो उन एविडेंस को भेज देगा और भारत के हर नागरिक को जो है गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है, राइट। तो भारत के किसी भी नागरिक को जो है वो जो भी पास में 2-4 नागरिक होंगे उनको पास मैसेज देगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, राइट। तो बिना पुलिस पे बर्डन आए, और जो ये फाइन होगा उसके ऊपर अर्थदंड जरूर लगना है हर चीज का, तो उसका आधा पैसा जो है यदि जिस कैमरे ने कैप्चर किया है तो आधा पैसा जो है उस व्यक्ति के पास जाएगा, या ऐप ने कैप्चर किया है तो ऐप के ऑपरेट करने वाले के पास जाएगा, या ड्रोन ने कैप्चर किया है तो ड्रोन वाले के पास जाएगा, यदि आईओटी डिवाइस ने कैप्चर किया तो आईटी डिवाइस वाले के पास जाएगा। तो आधा पैसा सरकार के पास और आधा पैसा जो है उस व्यक्ति के पास। और इतने ज्यादा जो है ना डेविएशंस कैप्चर होंगे कि उसका जो पैसा है वो 3 महीने, अधिकतम 3 महीने में निकल आएगा। तो उसको एक आय का एक परमानेंट जरिया मिल जाएगा। तो हम आप सभी चाहेंगे कि हमारी जितनी नोट लग जाए तो हमारा फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि एक नोट जो है 3 लाख कमाती है और हम 10 नोट लगा लेंगे तो 30 लाख जो है ना हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो समृद्धि भी मिलेगी, हमारा पुलिस का लोड भी खत्म हो जाएगा, और फरियादी से लेके गवाह से लेके हर किसी को बहुत पैसा मिलेगा। तो अकेला क्राइम फ्री भारत से जो है इतना रेवेन्यू पैदा होगा कि जो भारत आज पैसा पैदा नहीं कर पा रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा तो क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू पैदा करेगा। और 10 गुना ज्यादा पैसा जो है वो कहना चाहिए पेपरलेस करेंसी से निकलेगा। तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल होगा, जो आज भी हो रहा है। बस केवल उसमें एक 2% जो है ना ट्रांजैक्शन फीस रख दी जाएगी, क्योंकि टैक्स फ्री भारत होगा। मुझे लगता है कि इससे लगभग आज जितना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है उसका 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। गुना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, परसेंटेज नहीं बढ़ा रहा हूं, समझे ना। तो इन 2 तरीके से हमारे पास 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा जो आज सरकार के पास है। और ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं कि जब डिजिटल मनी होगी तो ना हवाला होगा, ना जो है अपराध मतलब भ्रष्टाचार होना संभव होगा, और ना ही जो है टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना कुछ होगा। तो जो ये 20 गुना पैसा है इसका ग्राउंड पर जो खर्च करेंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीजें उभर के आएंगी वो 40 गुना के लगभग इम्पैक्ट उनका होगा। आप ये सोचिए, यदि 40 गुना रफ्तार से ये देश प्रगति करेगा तो इसे विश्व गुरु बनने से और बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनने से कौन रोक सकेगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअल में सर देखिए, जो आपके 21 वो है सर ये कानून, मतलब उसमें तो सारा ही अगर ये लोग समझ जाएं आसानी से देश की जनता, तो मतलब किसी की भी तरफ देखने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि यहाँ पर किसान की आमदनी भी बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात तो मजदूर की आमदनी 10 गुना बढ़ रही है कि भाई जो मजदूर है, और सबसे बड़ा जो है कि कोई गरीब ही नहीं रहेगा। मतलब सबसे बड़ी तो ये कि भाई कोई गरीब रहना भी चाहे तो भी गरीब नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात कहा।
तो उससे तो अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है कि नहीं? बस सर वो है कि थोड़ा सा अपने अपने इस मिशन को हम लोग लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों के कानों में पड़े और लोग सोचने और समझने नहीं, पे मजबूर हो जाएं। लेकिन देखिए इसमें संजय, एक बात हम सबको समझना पड़ेगी जी सर। कि इसके दो पक्ष हैं, ठीक है ना? हम में से बहुत सारे लोग जो है वो एक अच्छे भारत को देखना चाहते हैं, लेकिन वो स्वयं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, और ये उनकी सोच है कि नहीं? जी जी जी। और उन्हें एक कष्ट ये भी है कि केजरीवाल जैसे दुष्टों ने मूर्ख बना के ये शगुफा दिया कि कागज के टुकड़े से देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, और माननीय नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि तुम जिस कागज के टुकड़े के सहारे जी रहे हो, आपने एक आशा लगाई है, हम उस टुकड़े को जो है ना एक पहले टेनवर में तो जो है ना हमने कचरे में डाल के रखा था, दूसरे टेनवर में जो है लोकपाल की पदस्थापना की मार्च 2019 में। आज हम 2023 में पहुंच गए हैं, 4 साल हो गए हैं, लोगों को लोकपाल का नाम भी नहीं मालूम है। सही बात। तो जिस संस्था के माध्यम से केजरीवाल ने और अन्ना हजारे को बेचारे को जो ना मूर्ख बना के बरगला के ये कहा गया कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ये अवधारणा ही गलत थी कि नहीं थी? बिल्कुल राइट सर। और आज इन्हीं के सारे नेता भ्रष्टाचार के उसमें जेल जाके आए हैं। नहीं, तो वो इनकी नियत ही नहीं थी, इनकी सोच का हिस्सा नहीं था, ये तो मूर्ख बनाने का हिस्सा था। जी जी। आप, मैं ये कह रहा हूं, यदि किसी की औकात हो तो क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्षों को जब हम जमीन पे उतारेंगे, यदि उनकी औकात हो तो भ्रष्टाचार करके दिखा दे। सहज बात है सर। मैं तो चुनौती देता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं कर पाओगे आप, भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। रास्ता ही नहीं है ना सर भ्रष्टाचार का। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपकी पूर्ति हो रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आपको भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई जब आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं सर, उससे भी ज्यादा हो रही हैं, और आपके पास सब कुछ है परमात्मा की दया से, और आप मतलब जो आपके उसमें जी कि भाई चेक भी अगर आपने किसी को दे दिया तो आपका चेक बाउंस नहीं होगा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए जी? ना आप दिवालिया घोषित होगे, ना आप दिवालिया घोषित हो रहे जी, आपका और ना आपको फेल होने दिया जाएगा, और ना ही आपके ऊपर कोई तलवार लेके खड़ा है। ना कोई आपके ऊपर तलवार लेके। तो बात तो आपने बहुत सही पकड़ी है, बहुत सही बात कही आपने। बहुत सही बात है। मतलब बस यही है सर कि वैसे हम लोग किसी तरह से इस 21 इनको जमीन पे उतारा जाए जी, उसके लिए नहीं, उसके लिए जो मॉडल अपन ने चुना है वो 2 तरीके की चीजें उसमें हैं। एक चीज जो बड़ी साफ सुथरी है वो ये है कि हमें लोगों को समझना होगा, राइट? हमें ये भी समझना होगा कि ये लोग दूध के जले हैं, ये छाछ को भी आसानी से नहीं पिएंगे, उसे भी फूक फूक के ही पिएंगे, जबकि उन्हें मालूम है कि छाछ पीने से उन जलने वाले नहीं है, छाछ गर्म ही नहीं है तो जलाएगी क्या, ठीक है ना? लेकिन चूंकि जो है वो ऑलरेडी जल चुके हैं, तो यदि आपका मुंह जला हुआ हो तो छाछ पीते वक्त भी आपको कई बार भ्रम होता है कि साला वो जला हुआ उसी का तो नहीं है कहीं, ठीक है ना? सही बात है। तो आम जनता की ये स्थिति है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आम जनता को फंसा के रखा गया है, वो जो है इतनी बुरी तरह से परेशान है टैक्स की, और टैक्स से ज्यादा टैक्स की कंप्लायंस से। टैक्स की कंप्लायंस इतनी जटिली बना दी गई है कि आम आदमी उससे दुखी है। तो आदमी दूध का जला है, परेशान है, थका हुआ है, और वो बिजी है, उसे समय नहीं मिल रहा है देश निर्माण की चीजों के लिए, राइट? तो हमने ऐसे लोगों को कहा कि भाई ठीक है, आप चंद्रगुप्त मत बनिए, आप केवल साधारण सदस्य बनिए, राइट? आपके 2 ही काम होंगे कि छोटा सा ऊर्जाकृत हो जाइए, छोटा सा संकल्प है 9 दिन का, उसे कर लीजिए, शपथ के साथ करिए। 9 दिन के बाद आपका यदि 90 लोग जैसे ही आप जोड़ लेंगे तो आपका शपथ पूरी हो गई, और आप विश्वास मानिए कि आप जो है
ये देश बदलने ही वाला है, राइट। और जब जो है कोई गलत मुद्दा होगा जिसपे कि क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष वीडियो बना के डालेंगे और आपसे कहेंगे कि थाली बजाइए, दीपक जलाइए, और अपने ही छत पे खड़े होके उस वीडियो को चलाइए, या छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होके करिए, और चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके ही वो थाली बजाकर दीपक जला के वीडियो चलाएंगे, तो ये जो भी गलत आज कर रहे हैं, ये 2023 और 2024 के बचे हुए पीरियड में भी गलत कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा। इनके दिल में डर बैठ जाएगा, राइट। और जब जो है चंद्रगुप्त बन जाएंगे, तो चंद्रगुप्त स्थापित होने के बाद फिर इनका जो है काम शुरू होगा। जब नोटिफिकेशन के बाद चंद्रगुप्त घोषित हो गए, तो फिर हर शाम को इनको थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को जिताने का हर दिन संकल्प करना है। जिस दिन वोट देने जाना है उस दिन तक रोज संकल्प लेना है। बस इतना ही काम है। और इसमें जो है ना, इनको ना तो कहीं और कुछ करना है, ना कोई संगोष्ठी करना है, ना कुछ करना है, तो भी उनका जो है पर्दे के पीछे रहकर ये देश बदल जाएगा, राइट। राइट सर। दूसरा जो है, जो वो है चंद्रगुप्ती शपथ, राइट। अब चंद्रगुप्त में ये बात आपको समझना पड़ेगी कि यदि कोई सिपाही बनना चाहता है, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई जो है डिप्टी एसपी बनना चाहता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसे ये सोच लाना पड़ेगी ना कि उसे क्या बनना है। राइट सर। जब वो ये सोच लाएगा कि मुझे ये बनना है, तो उसका फॉर्म भरेगा, उसकी तैयारी करेगा। उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि प्रीलिम है तो पहले प्रीलिम को पास करेगा, फिर मेन को पास करेगा, फिर इंटरव्यू देगा, और मेन और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के यदि कंपटीशन में आएगा, तभी प्रेसिडेंट प्लीज होके उसको लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे। जी, ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल राइट सर। तो यदि हमारी चंद्रगुप्ती अभिलाषा है, तो चंद्रगुप्ती अभिलाषा के 3 स्तर हैं। एक है राष्ट्रीय का स्तर, राइट। तो राष्ट्र स्तर का जो चंद्रगुप्त होगा वो सांसदीय चंद्रगुप्त, मतलब उसमें चुन के सामने तो चंद्रगुप्त, वो सांसदीय चंद्रगुप्त बनेगा, राइट। राज्य स्तर पे जो है वो विधायकी चंद्रगुप्त बनेगा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वो जिला पंचायत अध्यक्ष या मेयर या पंच सरपंच या पार्षद, राइट। तो इस तरीके से जिस लेवल पे आप रिक्रूट होना चाहते हैं, तो उसी तरीके से कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी या आईपीएस का आपको तैयारी करना पड़ेगी। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आप बनना क्या चाहते हैं। करेक्ट। तो यही बात अपन लोगों से कह रहे हैं कि भैया तय कर लो तुम क्या बनना चाहते हो। और हम तो कह रहे हैं कि एक ही सांसद क्षेत्र में 100-100, 1,000, 10,000 लोग भी जो है शपथ ले सकते हैं, और फिर जो है संगोष्ठी करके और प्रीलिम मेन में बैठ के अपनी मेरिट लिस्ट में जो आ जाएंगे ऊपर के 543 वो सांसद बन जाएंगे। ऐसे ही जो जिस राज्य की विधानसभा का चुनाव होगा, उस राज्य की विधानसभा में तो वहाँ के वोटर ही जो है वो बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो जो मेरिट लिस्ट है, जितने भी उस विधानसभा के सदस्य होंगे, उनकी संख्या के बराबर मेरिट लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि विधायक, संसद, मंत्री के लिए क्यों लड़े। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात सोचेंगे, नंबर 1 के लिए प्रयास करेंगे, तो विधायक और सांसद तो बन ही जाएंगे, ठीक है ना। और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की भी और प्रधानमंत्री बनने की भी संभावना बनी रहेगी, बनी रहेगी। तो हम लोग जो है, अब सवाल उठता है कि कई बच्चे जो है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो उनके आसपास के लोग ही तो उन्हें हौसला देते हैं कि बेटे तुम में तो काबिलियत है, सोचो, भरो फॉर्म और लड़ो, राइट। तो जो माता पिता इस तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं, वो आगे अपने बच्चों को उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल भी करा लेते हैं। बिल्कुल सर। यही काम हमें करना है। और देखो, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारा काम तो सदस्यीय संकल्प से भी पूरा हो जा रहा है।
क्योंकि हर संसदीय सदस्य जो है वो जो सदस्यीय संकल्प है उसमें 90 लोगों को जोड़ना है, जबकि जो रेखा गलत हम समझाते हैं उसमें अकेले मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। यदि संजय सेवाल जी पहले दिन जुड़े हैं तो उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोग जो नेक्स्ट डे जुड़ेंगे दूसरे दिन, उनके पास तो 7 ही दिन रह जाएंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोग जो कि तीसरे दिन जुड़ेंगे, उनके पास जो है ना 6 दिन ही रह जाएंगे, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोग जो कि चौथे दिन जुड़ेंगे, उनके पास 5 दिन रह जाएंगे, तो उन्हें 50-50 को ही जोड़ना है। तो केवल 9000 को 50 को जोड़ना है। 9000 बहुत छोटा संख्या होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सर। और 90,000 को केवल 4 दिन बचेंगे तो 40 को ही जोड़ना है। 9 लाख के पास 3 दिन बचेंगे तो उन्हें 30 को ही जोड़ना है। 90 लाख के पास 2 दिन बचेंगे तो उन्हें 20-20 को ही जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 1 दिन बचेगा, 9वां दिन, तो उन्हें 10 को जोड़ना है। और जो 90 करोड़ लोग हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो एक बड़ी अच्छी बात जो है, अभी एक व्यक्ति ने मुझे फोन लगाया था तो मुझसे पूछ रहा था, उसने कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी के कार्यकर्ता हैं या किसी न किसी के अंधभक्त हैं, तो इन कार्यकर्ताओं और अंधभक्तों से कैसे निपटा जाए। बात तो उसने ठीक पूछी थी। भाई आपके पास जो है 100 करोड़ लोग खाली बैठे तो नहीं है, वो किसी न किसी से तो जुड़े हुए हैं आज के दिन, है कि नहीं? कोई किसी का कार्यकर्ता है तो कोई किसी का अंधभक्त है, तो या कोई किसी का चाटुकार है या किसी का चरण सेवक है। तो इन 4 कैटेगरी में सभी लोग आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? और एक 5वीं कैटेगरी विद्वानों की है। तो फिर मैंने उसको जो है तो मैंने जो उसको समझाया वो मैं जो मैंने उनको समझाया वो तुम्हारे लाभ के लिए तुमको अभी बताता, जिससे आपके माध्यम से बाकी लोगों तक भी पहुंचे वो। तो मैंने कहा कि भाई देखो, अपराध मुक्त भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है ना? राइट सर। तो आप जिसके भी अंधभक्त हो, जिसके भी चाटुकार हो, जिसके भी चमचे हो, उसी के बने रहो, राइट? आपको जिसकी दरी बिछाना है, जिसकी कुर्सियां लगाना है, जिसके पोस्टर लगाना है, जिसकी होर्डिंग लगाना है, जिसके कहने पर जिसका पर्दा जो है ना पुतला जलाना है, जिसके लिए आपको आम सभा में भीड़ इकट्ठी करना है, जिसके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देना है और जिसके लिए लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाना है, आप पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उसी का काम करते रहे। हम आपको, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो हम आपसे आपकी ये भी नहीं कहेंगे कि तुम जो है ना छिप छिप के हमारा काम करना। भाई क्राइम फ्री भारत एक मिशन है और ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। तो यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ते हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ नहीं रहे हैं, राइट? जी। अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है तो भी अपराध मुक्त भारत मिशन में जुड़ सकता है जी आदमी। यही कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ना केवल जुड़ेगा, वो अपनी पार्टी का काम पूरी ईमानदारी से जैसे पहले कर रहा था, इंक्लूडिंग दरी बिछाना, इंक्लूडिंग कुर्सी लगाना, पोस्टर लगाना, दूसरों के पुतले करता रहे, जो भी करता था उतनी ही ईमानदारी से करता रहे। केवल करता ही ना रहे, पूरी ईमानदारी से करे, राइट? और इनके दुष्ट राजनेता तो अपने कार्यकर्ता के साथ गद्दारी करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं, राइट? तो जब इस बार यदि वो उनके साथ विश्वासघात करते हैं और उन्हें नजरअंदाज करके टिकट जो है किसी दलबदलू को देते हैं, किसी बाहुबली को देते हैं, किसी अपराधी को देते हैं, या अपने आकाओं के या खुद के कुसंस्कारित बच्चों को देते हैं और इनके साथ धोखा देते हैं, और यहाँ पर इन्होंने यदि अपने आप को चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में ले आया तो इन्हें क्राइम फ्री भारत से तो बिना हाथ फैलाए अपने आप टिकट मिल जाएगा, राइट? तो उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो यहाँ एक तो टिकट मिल गया इनको, राइट? और फिर जो है
क्राइम फ्री भारत के 100 करोड़ से भी अधिक लोग जो है थाली बजाकर दीपक जलाकर बिना खर्च के जिता देंगे, तो वहां तो टिकट पहले मिलने में मुश्किल है, फिर चाटुकारिता करना है, फिर पैसे देना है, और फिर जो है चुनाव लड़ने में भी पैसे खर्च करना है, और जीत जाओगे कि नहीं जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि 2024 में तो हार जाने की 200% गारंटी होने वाली है। जी जी जी। तो यदि आपको ये लगे कि हमें वो पार्टी का टिकट दे रहे हैं और हमें उसे लेने में फायदा है, तो ले लीजिए आप। यदि वो आपको टिकट नहीं देते हैं तो फिर तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, फिर तो यहाँ क्राइम फ्री भारत में आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो यहाँ तो टिकट मिल ही जाना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे बिना खर्च के आप जीत ही जाएंगे। और यहाँ पर तो पूरा पारदर्शी है जी, यहाँ पर तो किसी के साथ कोई स्पर्धा ही नहीं है भाई। जो अगर ज्यादा काम करेगा तो उसे दिख रहा है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। नहीं तो काम ज्यादा करना ही चाहिए। यदि आप आईपीएस बनने का स्वप्न देख रहे हैं, यदि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का स्वप्न देख रहे हैं, तो आपको उसकी तरीके की मेहनत करना पड़ेगी। आपको प्रीलिम में भी पास होना पड़ेगा, मेन में भी पास करना होना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी पास होना पड़ेगा, और इंटरव्यू और मेन की जो है ज्वाइंट मेरिट लिस्ट में आपको स्थान बनाओगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आपको प्रेसिडेंट प्लीज होके अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे। जी जी। ये बात तो आप मान ही रहे हैं। बिल्कुल मानता हूँ। तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। यहाँ तो आपके आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं, मतलब 21 लक्ष्य आपके 21 लक्ष्य भी पूरे हो रहे हैं, आप विधायक और सांसद भी बन रहे हैं, वो भी बिना खर्च के। और गुलामों के जो नियम कानून थुपे हैं, आप ना तो उनको तोड़ रहे हो और ना ही गुलामों के कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हो। जो अंग्रेजों ने कंडक्ट रूल बनाए थे कि जो भारतीय नौकरी में है वो उनके दिमाग में देशभक्ति का सवाल ना आए, वो कंडक्ट रूल आज भी आपके ऊपर उसी तरीके से थुपे हुए हैं। जी जी जी। लेकिन क्राइम फ्री भारत ना तो जो है आपके गुलामों के नियम कानून को तोड़ रहा है, ना ही वो कोई जुलूस निकाल रहा है, ना कोई धरना दे रहा है, ना किसी को ज्ञापन दे रहा है। ये मोटी खाल के लोगों को हम ज्ञापन क्यों दें? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? वो ज्ञापन लेते ही और नीचे टोकरी रखी होती है जी, उसमें डाल देते हैं। हाँ, और आजकल एक श्रेडर भी होता है, उसमें डाल देते हैं तो वो आपके दोबारा आप रिट्रीव भी नहीं कर पाएंगे जी। तो श्रेडर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सर। तो जो है अब आपके जो है अंधभक्त और कार्यकर्ताओं का तो कुछ कुछ मेरे ख्याल से निदान अपन ने कर दिया है। जी जी जी। ठीक है ना। अब जो चाटुकार और जो चरण सेवक बने हैं उनके साथ दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है, राइट। जी जी। वो विद्वान हैं और ऐसे विद्वान हैं कि उन्होंने देश का इतिहास बदल गया, उन्होंने जो है ना कुछ नहीं किया। ऐसे विद्वानों ने आर्टिकल 35A संविधान की व्यवस्था के विपरीत संविधान में घुस गया, ये हमारे विद्वान चुप रहे। जी। संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बने, ये दुष्ट चुप रहे। जी। संविधान के जो दिशा निर्देश हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, उनको ना मानते हुए उसके भावना के विपरीत नियम कानून बनाए गए, ये दुष्ट चुप रहे। अब आप ये बताइए, उसमें लिखा है आर्टिकल 44 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो संविधान लागू होने के बाद आप जाति विशेष के, धर्म विशेष के कानून कैसे बना सकते थे? वो क्या आर्टिकल 44 की मूल भावना के विपरीत नहीं है? बिल्कुल विपरीत है सर। तो ये उसके विपरीत काम करते रहे। ऐसे ही आर्टिकल तो हमेशा कांग्रेस ने तो वो इतिहास पढ़ाया है जी। कांग्रेस ने तो इतिहास ही गलत पढ़ाया जी हमें। तो मोदी जी ने जो है ना उसमें संशोधन क्या कर दिया है? कोई नियम कानून बदल दिया है क्या? वर्शिप प्लेसेस एक्ट यदि गंदा एक्ट है तो क्या मोदी जी ने उसे रिपील किया है? तो मोदी जी भी नहीं कर पा रहे ना जी, जबकि जनता ने कर नहीं पा रहे हैं या करने की सोच नहीं है? करने की सोच नहीं है जी, और ना ही करना चाहते। हाँ, वो सोच नहीं है तो फिर नहीं, करना चाहना तो बाद में आएगा ना। सोच ही नहीं है तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल जी। नहीं सर, करने की सोचे तो सोच आ जाए ना जी। जब हाँ। करने की सोचना ही नहीं तो सोच कैसे आएगी जी? सोच कैसे आएगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो
आप ये बताइए कि आपके खीसे से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको 21 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। आज आप करोड़ों खर्च करके भी देखिए, मुझे बताया गया था, शायद किसी ने तो बताया था मुझे, कि अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए हैं उसमें केजरीवाल ने सबसे 1.5 करोड़ रुपए लिए और उनके जो है ना दस्तावेज भी रखवा लिए हैं। मैंने बताया जी, ओरिजिनल पेपर भी रखवा लिया और पैसे भी ले लिए और टिकट भी नहीं दिया। और वो व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो इनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध नहीं हुआ। हाँ, और इनके खिलाफ अपराध भी नहीं हुआ जी। मतलब कायदे से तो इनके विरुद्ध अपराध, कायदे से तो इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए था। हत्या का मुकदमा बनता है सर, सीधा सीधा। भाई तुम किसी को वंचित थोड़ी ना कर सकते हो चुनाव लड़ने से। हाँ हाँ बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है हमारा। वो भी है। लेकिन और आपने उसको आत्महत्या के लिए कुप्रेरित किया तो वो भी ऑफेंस हो गया ना। आपने यदि उसके पैसे नहीं रखे होते, उसके पेपर नहीं रखे होते, तो वो आत्महत्या क्यों करता बेचारा। बिल्कुल सही बात है। तो ये दुष्टता है। लेकिन वही है ना सर, आप वाली बात है कि आपने तो पुलिसिया देखा है जी, हाँ। 80% लोगों को चाहे सर फटा हो थाने से ही भगा दिया जाता है। और अरे चिंता ही नहीं पालते हैं। यदि आपके कपड़े थोड़े से ठीक ठाक हैं तो आपसे आवेदन ले लिया जाएगा, एप्लीकेशन तो हो सकता है बात भी कर लें, वरना आपको भी कह देंगे बैठो 2 मिनट जी। देखो, मैंने एक किस्सा अपना सुनाया था, मालूम नहीं आपको याद है कि नहीं है। मेरे एक डॉक्टर साहब मित्र थे, उस समय आईफोन नया नया आया था, राइट। जी सर। जिस दिन उन्होंने आईफोन खरीदा उसके दूसरे दिन वो चोरी चला गया। तो बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। बोले भैया मेरा फोन चोरी हो गया। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप जो है, कमला नगर थाना उनका लगता था, तो मैंने कहा कि आप कमला नगर थाने में रिपोर्ट करा दीजिए और मुझे डिटेल दे दीजिए। तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, हम देखते हैं कि यदि कुछ हो पाता है तो करते हैं, ठीक है ना। जी जी जी। तो वो गए रिपोर्ट करने के लिए, और रिपोर्ट करने के बाद जो है उन्होंने जी बताया कि साहब हम रिपोर्ट कराए हैं, और थानेदार साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने चाय भी पिलाई है। जी। तो मैं समझ, हालांकि मैंने उन्हें मना किया था कि मेरा रेफरेंस मत देना, लेकिन मैं बड़े आसानी से इतना अनुमान तो लगा लिया कि इन्होंने मेरा बिना नाम लिए इनको चाय तो नहीं मिलती। ये तो कल्पना ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 100% सत्य है जी। हाँ, नहीं उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं अनुमान लगा लिया कि उन्होंने जरूर हमारा नाम लिया होगा। अच्छा, फिर इसके बाद एज द गुड लक वुड हैव इट, हमारी जीआरपी की टीम में, मैं डीजी रेलवे था, राइट। तो हमारी जीआरपी की टीम ने दिल्ली से अपराधी और मोबाइल दोनों को पकड़ के ले आए। ओके सर। तो हमने अपनी टीम को जो ना बड़ी पीठ पीठ थपथपाई और सब कुछ, उनको बड़ी शाबाशी दी और कहा इनाम इनाम देंगे, इनाम इनाम भी दिया उनको। और इतने में 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन बाद जो इंस्पेक्टर था वो फिर आया, बोला सर थोड़ा सा निवेदन करना है। तो मैंने कहा क्या बात है। बोले सर उसी केस के बारे में कुछ कहना है। तो मैंने कहा उसमें क्या है, कमला नगर थाने में केस रजिस्टर है, आपने माल को पकड़ा हुआ है, अपराधी को पकड़ा है, दोनों को उन्हें हैंड ओवर कर दो, उनका केस है, वो उसको सुमार करके जो है ना उनको जेल भेज देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। जी जी। बोले सर कमला नगर थाने में कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा सर, चाय चाय पी के काम चल गया। हाँ, तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने जो है कमला नगर थाने को सीधा फोन लगाया। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, आपके यहाँ रिपोर्ट की गई, आपने केस रजिस्टर नहीं किया। बोले सर क्यों आप नाराज हो रहे हैं मुझ पे, मेरा तो अभी मैं ट्रांसफर पे जो है ना 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया सर, मेरा कोई इसमें गलती नहीं है, मैं अभी केस रजिस्टर करके सब कार्रवाई करता हूं सर, आप मेरे ऊपर नाराज ना हो क्योंकि मेरी गलती नहीं है। मतलब इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि जहां थानेदार बिठा के चाय भी पिला दे रहा है, वहां भी वो है दुष्ट आपका अपराध फिर भी नहीं लिख रहा है। और जब उसको चाय पिलाई गई तो मैथिली गुप्त का इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये जानते हुए कि ये कहीं ना कहीं डीजी साहब को जानते हैं, इसके बाद भी दुष्टों ने एफआईआर लिखी। इतनी दुष्टता चल रही है इंदौर में ना सर। इंदौर में एक एसएचओ जानकार थे हमारे, छोटी गवाल टोली जी। तो एसएचओ साहब के साथ बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे और चाय पी रहे थे जी। हाँ हाँ। तो अचानक एसपी साहब आ गए जी। ओके। तो उन्होंने एसएचओ साहब क्योंकि अपने मित्र थे जी, उन्होंने कहा कि भाई 10 मिनट के लिए दो मुझे।
तो मैं अपना फोन, वो रिलायंस वाला था ना सर, 500 रुपए का आता था एक हाँ हाँ रिलायंस का फोन, हाँ हाँ वो मैं वहीं एसएचओ की टेबल पे भूल गया जी मैं। हाँ 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 मैंने कहा चलो बाद में ले लेंगे जब एसपी साहब चले जाएंगे जी। हाँ हाँ और आप यकीन नहीं करोगे सर, एसएचओ की टेबल से और मेरा फोन गायब जी। अच्छा, चोरी हो गया। हाँ, और एसएचओ साहब ने कहा कि भाई ये 500 रुपए का फोन है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, इसे दे दो, कहीं इधर उधर फेंक दो जिसने भी उठाया है। लेकिन थाने से भी एसएचओ की टेबल से फोन गायब हुआ और मिला नहीं सर। अच्छा, थानेदार साहब ने एफआईआर दर्ज की ये बताओ आप। नहीं, फिर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई नहीं सर। मैंने कहा फिर ये दिल्ली से कौन जाएगा 500 रुपए के लिए जी, क्योंकि वो रिलायंस ने 500 रुपए के फोन दिए थे जी पहले। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है, वो छोटे छोटे अच्छे अच्छे से फोन थे वो 500 रुपए के। हाँ हाँ, वो अच्छे थे जी। हाँ, तो ऐसे करके जी, मतलब और बहुत छोटी साइज के थे उस समय तक, उतने छोटे फोन नहीं आते थे। जी जी जी, और बढ़िया थे जी। बढ़िया थे। तो यूं करके सर, लेकिन ऐसा है ना सर, हमारा जो ये मिशन है ना सर, बस इसे थोड़ा तेजी पे लाने के हम लोग प्रयासरत करें जी, कि भाई ये तेजी से 2024 से पहले ये बताओ यार, तेजी के लिए बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए जो क्या हो रहा है सर, सर पता क्या हो रहा है जी, हम लोग जैसे मान लो मैंने 2 लोग जोड़े जी, मैंने उनको फोन भी किया, मैंने उनको ये भी कहा कि भाई आप 2-4 लोगों से बात करो और उनको जोड़ो। देखो मैंने तो उनको जोड़ दिया जी। नहीं, अब मैं इसको एक दूसरे ढंग से समझाता हूँ जी। एक तो आपने कितनी ब्रीफिंग की ये महत्वपूर्ण है, राइट? क्योंकि बिना ब्रीफिंग के ऊर्जाकृत वो होंगे नहीं, और ऊर्जाकृत नहीं होंगे तो हिलेंगे नहीं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आपको उन्हें सोचने समझने का समय देना चाहिए। तो उसके लिए जो हमने प्रक्रिया बताई है कि एक रजिस्टर में उनके नाम नंबर लिखो, और जहां पे भी बैठते हो वहां पे वो कंपलसरी डेट डाल के नाम नंबर पता बता वो लिखवा लो उनसे, ठीक है ना? और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते जाओ। 500 पूरे हो जाएं तो व्हाट्सएप ग्रुप 2 बना लो, उसमें आप मुझे भी जोड़ दो, तो मैं भी जो है ना देखता रहूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ कुछ चीजें मैं ही डाल दूंगा उसमें, कुछ कुछ आप भी डालोगे उसमें, ठीक है ना? तो लोगों में ऊर्जा बढ़ेगी। और जब चूंकि मैं भी जुड़ा हूंगा, कुछ कुछ फीड मेरी तरफ से भी आएगी, तो उनका विश्वास तगड़ा होगा कि हाँ, मैथिली शरण गुप्त जो है ना केवल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इस छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। तो वो विश्वास वो भी बढ़ेगा, राइट? तीसरी बात यह है कि ऊर्जा और उसके हिसाब से जो लोग ज्यादा ऊर्जा रखने की क्षमता रखते हैं उनको फोन लगाया जाए, राइट? और उनको ऊर्जाकृत किया जाए। यदि वो विद्वान हैं तो उनको छोड़ देना है, उनको नहीं फॉलो करना है, राइट? यदि वो उनके समझ की कमी है तो उनसे फिर से बात की जाए कि क्या तुमको लग रहा है, और जो भी वो बात कहे वो उसको लिखा जाए, राइट? जी सर। तो यदि लगता है कि नहीं, हम उन प्रश्नों को जो है ना मीटिंग में या वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूछ के और फिर उसके वीडियो जारी करेंगे तो लोगों को हो जाएगा, और उसी को वीडियो आप उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि देखिए आपके प्रश्न का जवाब ही है, आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, राइट? यदि उसको अभी भी कुछ उसके जेहन में प्रश्न रह गए हैं तो उससे सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ठीक है ना? जी। तो एक ये है। फिर दूसरी बात ये है कि यदि हम सामान्य सदस्य, तो अपने पास लैटिट्यूड बहुत है, हमने संकल्प जितना रखा है उससे 1/10 से भी हमारा काम चल रहा है। आप सभी से कह रहे हैं 90 लोग जोड़े, जबकि मैथिली शरण गुप्त अकेले यदि 90 को जोड़ देंगे एक व्यक्ति तो भी संकल्प पूरा हो रहा है। संजय सिवाल से भी आप कह रहे हैं 90 लोग जोड़ो, जबकि संजय सिवाल पहले दिन जुड़े हैं, उनको 80 जोड़ने से भी काम चल रहा है, राइट? जो दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 70 ही जोड़ना है। तो और जो लास्ट डे जुड़ रहा है उसको जो है ना किसी को नहीं जोड़ना है, और जो 8वें दिन जुड़ रहा है वो 10 को जोड़ रहा है जी। तो जब तक वो नहीं मानता है उसको 9वें दिन का मान लो, लेकिन उसके पीछे पड़े रहो, राइट? तो वो यदि वो 10 को जोड़ लेगा तो आपने उसको 8वें दिन में पहुंचा दिया, राइट? यदि उसने 20 को जोड़ लिया तो वो 7वें दिन का संकल्प पूरा हो गया।
यदि उसमें 30 को जोड़ लिया तो जो है ना 6वें दिन का संकल्प पूरा हो गया, यदि 40 को जोड़ लिया तो 5वें दिन का संकल्प पूरा हो गया। जी तो एक तो वो है, तो वो करना हमको चाहिए। और दूसरा जो है, हमें चंद्रगुप्ती जो है व्यक्तियों को चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हर विधानसभा में खड़े होने के लिए आदमी भी तो चाहिए। तो जब ये चंद्रगुप्त जो है जगह जगह संगोष्ठी करेंगे तो जो कुछ कमी पेशी रह जाएगी वो चंद्रगुप्तों के इस प्रयास से अपने आप पूरी हो जाएगी। जी 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 राइट सर। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हम चंद्रगुप्तों को नहीं पहचान रहे हैं। राइट सर। और चंद्रगुप्त का मतलब है कि हमें उसको कहना है कि भैया तुम सिपाही बनना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, डिप्टी एसपी बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो। यदि यदि आप जो है ना इसको क्राइम फ्री भारत मॉडल में कहेंगे तो भैया पंच सरपंच या पार्षद बनना चाहते हो तो कांस्टेबल कहलाए। यदि आप जिला अध्यक्ष और मेयर बनना चाहते हो तो डिप्टी एसपी कहलाए। ठीक है ना? हाँ, बल्कि उस ना तो सब इंस्पेक्टर कहलाए। राइट। और यदि आप विधायकी बनना चाहते हैं तो आप डिप्टी एसपी कहलाए। और यदि आप सांसद बनना चाहते हो तो आईपीएस ऑफिसर कहलाए। तो भैया पहले तो उससे बात करो कि भैया आप किस लेवल की सोच और महत्व रखते हो, महत्वाकांक्षा। तो बहुत सारे लोग रखते हैं, हमें केवल उसे जगाने की जरूरत है और उन्हें यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि इन दुष्ट लोगों तो आप चक्कर लगाते घूमते जाओगे, तुमको मिलेगा नहीं। राइट। और ये तो बाहुबली अपराधियों और दुष्टों को ही टिकट दे रहे हैं। यदि आप सज्जन हैं तो आपको हमारे पास ही आना है। ठीक है ना? और फिर अपना स्तर तय कर लो। तो जो सांसद के लिए जा रहा है उसे विधायक वाला स्तर भी कंप्लीट कराना है, मेयर वाला और जिला पंचायत अध्यक्ष वाला भी कराना है। नीचे वाला तो सारा ही करना है ना जी। नीचे वाला सारा ही करना है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो भाई आपको मेन भी करना पड़ेगा, प्रीलिम्स भी करना पड़ेगा और इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। करेक्ट। और ट्रेनिंग के दौरान सिपाही से लेके हवलदार से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर से लेके डिप्टी एसपी तक का सभी के रोल को भी परफॉर्म ट्रेनिंग में करना पड़ता है। तो आपको फिजिकली वो काम भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको इन सब लोगों को पहचान करने में रोल अदा करना चाहिए। तो अभी हमें कायदे से देखिए, हमारे लोगों ने जो ऑलरेडी जुड़ गए हैं उनमें से कुछ कितने की इच्छा जो है सदस्य अकेली है, तो वो सदस्य संकल्प लें। तो हम संकल्प लेने के पीछे पड़े कि आप जो है सदस्य संकल्प ले लो, जो कि बड़ा सिंपल है कि आपको 10 व्यक्तियों को 9 दिन जोड़ना है। उसी के जो है ना 5 विभाजन है और आपने अपने 90 लोगों को जोड़ने का काम कर दिया, आपका संकल्प खत्म हो गया है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप गारंटेड हो गए हैं कि आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। राइट सर। इतना क्लियर समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अच्छा, अब जो है हमें चंद्रगुप्तों को भी पहचानना है, तो हमें सभी चंद्रगुप्तों को पहचानना है। राइट। तो उनकी सूची बनाएं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आज मुझे संतोष ठाकुर ने कही, संतोष चौधरी ने कही। क्या सर? बोले सर हमारे पास तो सूची है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमें कुछ समझते ही नहीं है। तो यदि जो है दीपक जो है यदि सूर्य के सामने जाएगा और सूर्य से अपेक्षा करेगा कि सूर्य उसकी बात सुनेगा तो उसकी गलती है कि नहीं? जी बिल्कुल जी। तो हमने कहा भैया तुम सूची बनाओ और अपने बाटेज से ज्यादा जो जिस व्यक्ति का उसके बाटेज के नजदीक हो या उससे ज्यादा हो, यदि उससे बात कराओगे तो वो कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि तेरी औकात क्या है। जी। ठीक है ना? बिल्कुल सर। फिर हमने उसको ये लैटिट्यूड भी दिया कि जहां आपको लगता है वो आप मुझे बताइए, मैं उससे सीधे बात करूंगा। जी। तो लेकिन उसके लिए वो तो निकालना पड़ेगा ना। और यदि हम हर व्यक्ति से अलग अलग बात करेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत क्षय होगी। तो हम 10 लोगों का ग्रुप बना लें, 20 का बना लें, फिर उन 20 को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लाके हर किसी को मौका दें, ये संभव है। बिल्कुल सर। है ना? जी। तो लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो मायूसी दर्शा रहे हैं वो ना तो प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं ना मेन की तैयारी कर रहे हैं, और वो तो 100% फेल हैं जी। नहीं, फेल नहीं, मतलब देखो फेल तो अभी तो आप परीक्षा में ही नहीं बैठे हो, लेकिन आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी तो नहीं कर रहे हो ना। हाँ, तो एग्जामिनेशन में तैयारी नहीं कर रहे तो एग्जाम में बैठने का मन नहीं है ना सर।
तो भाई फिर आपने नहीं नहीं अगर तो आप तो नहीं बिना तो मन फिर से तो फिर वो भी कह दो ना कि हम सिर्फ सर, तो सब सब अगर बिना मन से पेपर दोगे तो 100% फेल होना सर। नहीं, लेकिन अपन ने तो उसके वो भी लिए तो रख तैयारी आपको करनी पड़ेगी ना जी पहले। नहीं, तो फिर आप संकल्प ये लो ना कि मैं सदस्य संकल्प लेता हूं। जी तो सदस्य संकल्प में तो चंद्रगुप्त बनना नहीं है, आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है। जी तो बस केवल अपना जो है ना 9 दिन का अपना संकल्प पूरा करिए और आपका काम खत्म हो गया। जी और आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा, वो भी 2024 में मिल जाएगा, और सभी राजनेता पराजित भी हो जाएंगे। राइट सर। तो हो सकता है कि ऐसे लोग अभी अपन लोगों ने अपने ग्रुप में नहीं ला पाए हैं जो इन 4 लेवल के सोच रखते हैं, सिपाही की, सब इंस्पेक्टर की, डिप्टी एसपी की और आईपीएस की। और अभी तो कमी है सर इस बात की। तो फिर अभी हम लोगों के ग्रुप में ये इस तरह के लोग नहीं आ पाए हैं। नहीं, तो उनकी हम सूची बना के यदि उनको जोड़ेंगे, क्योंकि आप मुझसे वार्तालाप में देखिए, मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जी और जी जी ऐसी बात नहीं है, ऐसे ढेर सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं। जी सर। जी सर। क्योंकि लेकिन वो एक है ना सर, देखिए सर, हम्म, मतलब आप 100 करोड़ लोगों से बात नहीं कर सकते ना सर। 100 तो करोड़ लोगों इस से बात इस करेंगे इस तो समय इस निकल जाएगा जी 2024। इस लेकिन हम इस जैसे इस इस नहीं मॉडल नहीं में उसका इस मॉडल में सभी को अपने अपनी मोहल्ला संगोष्ठी करना है। तो यदि 1 करोड़ लोग जो है वो करेंगे, तो 10 दिन में 100 करोड़ लोगों को कवर कर लेंगे। कल सर 2:30 बजे शपथ लूंगा, अपने मोहल्ला वालों को इकट्ठा किया है मैंने कल। ओके। और 2:30-1 बजे सबको बुलाया है जी। और जो लोग ये 20-50 दिन। जुड़ते जा रहे हैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखो। क्यों? जी क्योंकि जो है वो यदि ऐप नहीं खोलेंगे तो आप उनसे जो भी लिख रहे हो, तो यहाँ ऐप में लिखने से कोई ज्यादा फायदा थोड़ी हो रहा है। राइट सर। ऐप में मैं आप ऐप इनको में ना सर, आपने लिखा, जो देखेगा वही तो पढ़ेगा ना। नहीं इनका ऐसा है ना सर, जैसे ये दिल्ली के लोग हैं, उसी में बोलूंगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि ऐप के साथ साथ पैरेलल में एक और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। और जी जब जी 500 लोग खत्म हो जाएं तो उसके बाद जो है ना दूसरा 500 का बना लीजिए। जितने भी ग्रुप जो है ना बन रहे हैं क्राइम फ्री भारत की तरफ से, उनका एक स्टैंडर्ड नाम क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप, जैसे आपका है संजय सेवाल, तो आपका एसएस हो गया, राइट। तो जी इसी जी जी तरीके से अब आपने 500 कंप्लीट कर लिए तो ग्रुप 2 हो जाएगा, ग्रुप 3 हो जाएगा। मैं जी सभी सर। ग्रुप में रहूंगा। मैं आपकी कोई बात नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी ग्रुप को मैसेज खोलने का समय नहीं रहता है। मैं तो कुछ अपने राइट मैसेज डाल देता हूं उसमें, तो लोगों को ये भास जी होगा कि इस ग्रुप से डीजी साहब सीधे भी जुड़े हुए हैं। बस उनको जी ये जी एहसास जी कराने की मैं कोशिश करता हूं। आपको राइट सर। जिनके ताज्जुब होगा, मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं, मैं आईपीएस ऑफिसर का व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं खोलता हूं। जी सर। जी सर। तो ये बड़ी एक विडंबना मेरे साथ हो रही है। नहीं नहीं लेकिन सर, होता ही है ऐसा। आप को खोलोगे। हाँ, क्योंकि हम यदि जिस लेवल की बात सोच रहे हैं उसे हमें जमीन पे तो उतारना ही होगा। राइट सर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी 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 है ना? बिल्कुल सर, जमीन पे उतरेगा तभी हम। नहीं, लेकिन देखिए, आप यदि सिविल सर्विसेज में पास होना चाहते हैं और उसका फॉर्म ही नहीं भरेंगे, उसका संकल्प ही नहीं लेंगे, उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो आप प्रीलिम में पास होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो अभी सवाल ये उठ रहा है कि हम उसको करें। चलिए, मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई है। अब आगे की बात अपन को वीडियो कॉन अपने जो है ना मीटिंग भी तो है, उसमें भी बात करना है। ठीक है सर। तो अच्छे क्वेश्चन आप पूछिए जिससे अच्छी बातें निकल के आए। राइट सर। है ना? ये बहुत जरूरी है कि बात को। बल्कि पता क्या सर, जो मीटिंग में नए लोग जुड़ते हैं ना सर, हम्म। उनसे पूछा जाए भाई, हमारे लोगों को तो ज्यादा सही मालूम है, लेकिन जो नया आदमी जुड़ता है वो उसकी जिज्ञासा रहती है जी। हाँ, लेकिन वो आता नहीं है ना तो उस पर। उसको नहीं बोलने का भी मौका दिया जाए जी। नहीं नहीं, बोलने का मौका तो दिया जाए। तो उसमें आप लगिए और उसमें खोजिए और उनको फॉल लगाइए, कहिए आप आइए। मतलब वो जी 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 वो जी जब अब तक ऐसा ही जब करेंगे तक जी। वो सीट की रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक आप उसे एडमिट नहीं कर सकते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर लीवर तो आपने इन्हीं के हाथ में दे के नहीं रखा है, है? नहीं सर, अब वो चलता रहता है।
पे लिखा था कि सब लोग अपने फोन के करो, सब लोग अपनी रिक्वेस्ट डालो, सब लोग अपने सुझाव दो। तो जब मीटिंग होती रहती है नीचे चलता रहता है जी। देखिए, आप जो भी सुझाव दें वो ये मत सोचना कि मैं पढ़ूंगा। तो मुझे तो जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस में कॉल से ही आपको मुझसे चर्चा। हाँ जितने लोग जुड़े होते हैं ना सर, हाँ हाँ। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की तो राजेश जी ने भी फोन नंबर डाला, एक राकेश आनंद है उन्होंने भी डाला, अफसर ने भी डाला, एक मतलब लोगों ने डाला। और मुझे तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे तो हर फीड में रहता है मेरा नंबर। नहीं आप मतलब नहीं आप जैसे अब मेरे पास फोन नंबर ही नहीं था, तो मैंने आपको यदि कोई फोन नंबर नहीं मिलता है तो मुझसे मांग लिया करिए, ठीक है ना। ठीक है सर। मतलब यदि यदि मान लो उसने कहा और फिर भी नहीं दिया तो आप मुझसे मांग सकते हैं ना, जी ठीक है ना। तो मतलब उससे जैसे आप चलिए, ये आप ड्रिल ही कर लें कि जो लोग वो हों वो अपना नाम, इंट्रोडक्शन और अपना नंबर डालने का एक प्रथा ही डाल लें। और कहाँ से है अपना उनका शहर का, जिले का, राज्य का नाम भी डाल देंगे। बिल्कुल। तो ये अभी आप चल जाके उसमें एक अच्छा सा रिक्वेस्ट पहले से ही डाल दो, ठीक है सर। है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।